देख, आज स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन से लगभग, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या आईएससी हो, लगभग 3 नंबर का 2 क्वेश्चन रहता है, 6 नंबर, और 2 नंबर का एक तो एक्स्ट्रा आता है, मतलब 8 से 10 मार्क्स ही आएगा। ये सिर्फ इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन में चले तो इंटीग्रेशन का सिर्फ काम इंटीग्रेशन में ही नहीं आएगा। एक चैप्टर है एरिया अंडर कर्व, वहां पर भी इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां पर भी इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है। मतलब अगर मान के चलो एक अकेला इंटीग्रेशन के अंदर लगभग 8 से 10 एक्सरसाइज जो है कंटेन करके रखता है, अकेला एक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम इंटीग्रेशन का हम लोग यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, जोड़ना। ठीक है, इंटीग्रेशन 2 काम करता है, एक तो सम करता है, जोड़ता है, और दूसरा काम अननोन शेप का एरिया निकाल के बताता है कि इसका एरिया कितना होगा। ये 2 काम मेनली इंटीग्रेशन करता है। इंटीग्रेशन का मेन मीनिंग होता है सम करना। तो हम लोग जो इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, इसका जो साइन होता है ना, इंटीग्रेशन का साइन, वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। अब ये आया कहां से? सो देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन का मेन मीनिंग क्या होता है, हम क्या बताएं? सम, यही होता है ना। अब सम के एस को ले लो, एस को, और उसको थोड़ा खींच दो, देखो ये मिलेगा। सम का अगर एस को ले लो और एस को थोड़ा नीचे ऊपर से खींचो तो तुमको मिलेगा इंटीग्रेशन का साइन। और ये 2 काम करता है, एक काम करता है सम और दूसरा काम करता है क्या? एरिया निकालता है। किसी भी अननोन शेप का एरिया निकालना है, निकाल सकते हैं हम लोग। और इनडायरेक्टली इसका जो मीनिंग होता है, ये एंटी डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन को बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। ये इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है। ये साइन है इंटीग्रेशन का हमारा। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन जो होता है, साइन यहां लिख देते हैं, ये साइन है। इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में 2 है, 2 ही होता है भाई। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंडेफिनिट में ये होता है कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा मेथड है। तो कभी कभार क्या होता है कि आंसर किसी बच्चे का अलग, किसी बच्चे का अलग आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटीग्रेशन गलत है उसका, नहीं। जैसे जैसे तुम लोग आगे जाके सीखता चला जाएगा तो बहुत सारा रूल रेगुलेशन आते चला जाएगा, बहुत सारा तुमको फॉर्मूला पता हो जाएगा, बहुत सारा तरीका तुमको पता हो जाएगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो एरिया हो, मतलब कि आंसर होगा, हो सकता है कि एक जगह बैठा हुआ 30 बच्चा का जो है 15 तरीका का आंसर आए। कोई बाई पार्ट्स मारा है, कोई मान लो कि पार्शियल फ्रैक्शन मार के कोई किया है, कोई नॉर्मल तरीके से किया है, कोई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से किया है। एक ही सम्स को अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। तो आंसर थोड़ा बहुत अगर डिफर करे तो ये मत समझना कि बुक से आंसर नहीं मैच कर रहा है तो मेरा आंसर, मेरा सम्स गलत है, नहीं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा प्रोसेस चेक होता है कि आप जो रूल लगाए हैं वो प्रोसेस एक्यूरेट है या एक्यूरेट नहीं है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में चिंता करने वाली कोई बात नहीं, अगर आंसर मैच ना करे आपका बुक से तो ख्याल रखिए बात को। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो हम लोग करते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये फंक्शन देते हैं, ये dx इज द ऑपरेटर। अगर x का फंक्शन है तो dx बैठेगा, अगर y का फंक्शन होगा तो dy बैठेगा, और z का फंक्शन होगा तो dz बैठेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन x का, ये इंटीग्रेशन का साइन है। और अगर आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसमें क्या होता है, फंक्शन होता है, dx होता है, और एक लिमिट बैठा दिया जाता है a to b। ये लिमिट बैठा हुआ रहता है, मतलब इसका रेंज बता देता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में फंक्शंस है। हाँ, ये वाला सम्स जब होगा डेफिनिट का, इसमें अगर एक बैच में बैठा हुआ 300 बच्चा है तो 300 बच्चा का आंसर सेम आएगा, चाहे वो किसी भी मेथड से बनाए। जब 2 वैल्यू पुट करेगा तो आंसर क्या होगा, सेम आना चाहिए। डेफिनिट का आंसर सेम आता है सबका, इनडेफिनिट का आंसर क्या होता है सबका आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो इनडेफिनिट में टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डेफिनिट का आंसर मैच आपका करना चाहिए इनमें। और डेफिनिट वाला तब होगा जब आप इनडेफिनिट का आएगा, जब तक आपको इनडेफिनिट नहीं आएगा पूरी तरह से आप डेफिनिट बना नहीं सकते हैं। ठीक है, डेफिनिट बहुत कम बनाना रहता है, ज्यादा बनाना तो है हमारा इनडेफिनिट में। इनडेफिनिट में ही मैक्सिमम है। इनडेफिनिट में देखिए सर, एक है अलजेब्रा वाला, अलजेब्रिक। ठीक है, एक है आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1, एक है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2, एक है बाई पार्ट्स। ठीक है, एक है पार्शियल फ्रैक्शन,
एक है सम स्पेशल फंक्शंस, सम स्पेशल फंक्शन, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 पार्ट 2 बाय पार्ट्स पार्शियल फ्रैक्शन, सम स्पेशल फंक्शंस है। इतना सारा सीखना है, हर एक के ऊपर तो लगभग 150-200 सम्स मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर 6 है तो लगभग 1200-1500 सम्स, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मेनली हम लोग जानेंगे कि इसका बेसिक फॉर्मूलाज है क्या इनडेफिनिट का, और उन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सम्स बनाते कैसे, ये है मेन बात। तो ये है इंटीग्रेशन का साइन। साइन गड़बड़ ना करियो, क्योंकि बहुत बच्चा लोग क्या होता है ऐसा साइन देता है, ऐसा देता है, तो कोई ऐसा देता है, कोई ऐसा खींच देता है। नहीं, जब आप मेंटेन करके लिख रहे हैं तो सब जगह आप मेंटेन करके ही लिखिएगा सर, ठीक है। हम तो बोले एस को थोड़ा खींच दिया है, लंबा बिगड़ गया एस थोड़ा, तो बिगड़ के बन गया वो इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सर इसको उतारिए सर आप लोग, हम लोग चलते हैं बेसिक फॉर्मूलाज में। देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एक एक फॉर्मूला बताते जाएंगे, एक एक टाइप का बनाते चलेंगे। तो पहला होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। ये क्या कहता है कि मेरे माथे पर जितना पावर है उतना में से एक प्लस कर दीजिए, और जितना पावर मेरे माथे पर आया उतना नीचे भी बैठा दीजिए, n प्लस सी। मतलब जितना माथे पर पावर है उसमें 1 ही ऐड करना है, जितना पावर है उतना नीचे बैठा दीजिए, n प्लस सी। अब बात आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ c। तो c का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं हम लोग। एग्जाम में इनडेफिनिट का जितना भी सम्स आएगा एट लास्ट आंसर में आपको प्लस सी लिखना पड़ेगा। अगर प्लस सी नहीं लिखता है तो 1 नंबर काटेगा, प्लस सी लिखा और सी का मतलब नहीं बताया तो भी 1 नंबर काटेगा। तो दोनों काम करना है, सी भी बैठाना है और साथ में लिखना है कि सी का मतलब कैट नहीं है भाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब सम्स कैसा आएगा सो देखो ध्यान से। यह पहला अलजेब्रा टाइप का, अलजेब्रिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा रहा, ध्यान दे पहले। मान लीजिए सर x² dx आपको दिए, तो रूल क्या बताया, जितना पावर है उसमें से 1 ऐड कर दीजिए, उतना ही नीचे बैठा दीजिए, देन प्लस सी। तो x⁴/3 प्लस सी। अब लिख देंगे c इक्वल टू IC। वैसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम लोग ना शॉर्ट में लिखना, नहीं तो पता ही होगा टीचर क्या लिखेगा, JDRO, ठीक है। तो IC का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए सर ऐसा रहा, ध्यान दीजिए सर बाद में छापिएगा, x⁵ dx। अब माइनस आने से कोई तरीका चेंज नहीं हो जाएगा, माइनस आए प्लस आए कुछ भी आए तरीका सेम रहेगा। जो पावर है उसमें 1 ऐड करो, उतना ही पावर नीचे बैठाओ, देन प्लस सी। तो हो गया x⁴/-4 प्लस सी, एंड सी इक्वल टू कितना लिख देंगे, IC। ये मान लो ऐसा रहा, x² + 1 x² + x/x, ऐसा कुछ रहा। तो सबसे पहला काम इसको एक्सप्लिट करना रहेगा, ठीक है। तो अगर इसको एक्सप्लिट करें, x² x dx प्लस x/x dx, ठीक है। यहाँ x और x कट गया, यहाँ पर आया x dx, यहाँ पे खाली बचा dx, बिकॉज x और x यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x के माथे पे कोई पावर नहीं तो कितना है, 1 है। तो रूल क्या कहता है, जितना पावर है उसमें 1 ऐड कीजिए, उतना ही पावर नीचे बैठा दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, अकेला dx है। अगर सिर्फ dx है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया x² / 2 प्लस x प्लस c, और c इक्वल टू कितना लिख देंगे, IC, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मान लो ऐसा रहा, मान लीजिए सर दिया √x dx। √x का मतलब हम लोग पर क्या है, x⁴ होता है, ठीक है। अब रूल क्या कहता है, जितना पावर है उसमें से 1 ऐड कीजिए, उतना ही पावर नीचे बैठा दीजिए, प्लस सी।
ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3/2, ये भी होगा 3/2, पलटी मारेगा तो क्या बन जाएगा 2/3 प्लस सी, एन सी इक्वल टू कितना हो गया आई सी हो गया हमारा। ठीक है, मान लो ऐसा रहा 5 नंबर, मान लो दिया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वे लेते हैं 5x + 6 बाई एक्स प्लस 2। तो रूल कहता है कि सबसे पहले आप क्लास 8-9 वाला फॉर्मूला लगाइए, मिडिल टर्म फैक्टर 3 + 2 है ना, ऊपर वाले का मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा x + 3 एंड x + 2, नीचे में कितना आ गया x + 2 dx, कोई दिक्कत नहीं, x + 2 घर चला गया। घर जाने के बाद बाकी जो घर में बच गया वो कौन बच गया x + 3 एंड dx। इंटीग्रेशन कहता है आप इसको अलग अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x के साथ आ जाएगा dx और 3 के साथ भी dx आ जाएगा। ठीक है, x dx, 3 कांस्टेंट फंक्शन है बाहर निकल आएगा, अकेला ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा dx बचेगा, इसके माथे पे कोई पावर नहीं तो कितना है 1 है। तो रूल क्या कहता है जितना पावर है उसमें 1 बैठा दीजिए, उतना ही पावर नीचे ले आइए 3। सिर्फ dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x + c, तो यहाँ पे क्या हो गया x⁴ प्लस 3x प्लस c एंड c इक्वल टू IC। तो अलजेब्रिक टाइप में इतना सारा क्वेश्चंस हो सकता है जो आपको बनाने के लिए मिल सकता है। नोट करें सर, अगले टाइप में आते हैं। चलो और भी सब दिखाते हैं, देखो कैसे बनेगा। मान लो कुछ इस तरह से दिया x + 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a² b² 2 × a × b, ठीक है, dx। इसको a + b के होल स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ दिए। अब इसके बाद x² इसको स्प्लिट कर देते हैं, x² dx प्लस 2 का स्क्वायर dx प्लस 2 × 2 = 4x dx, अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पे x² dx रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 कांस्टेंट फंक्शन है बाहर आ जाएगा, यहाँ dx 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा अकेला x dx। रूल कहता है जितना पावर है उसमें से एक ऐड कर दीजिए और उतना ही पावर नीचे बैठा दीजिए। सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस 4 जितना पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 प्लस कितना हो जाएगा c। तो यहाँ पे हो गया x⁴3/3 प्लस 4x प्लस 4x² 2 प्लस c। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कटेगा तो काट देंगे, तो x² प्लस 4x प्लस 2x² एंड प्लस c, एंड दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इक्वल टू लिखेंगे हम लोग क्या IC। नोट कर जल्दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि अगर ऐसा रहा x + 3 एंड x² - 5 dx, ऐसा कुछ रहा, तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, जो टर्म आएगा उसके बाद इसको स्प्लिट कीजिए और इंडिविजुअली सबका इंटीग्रेशन कीजिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x³ - 5x प्लस 3x² - 15, ठीक है, एंड dx। इसके बाद इसको स्प्लिट करते हैं सब, तो हो गया x³ dx माइनस 5x dx प्लस 3x² dx माइनस 15 dx। ठीक है, एक एक करके सबको अलग कर दिए। अब जो कांस्टेंट फंक्शन है उसको बाहर निकाल दो, x³ dx प्लस 5 बाहर निकाल दिए तो अकेला बचा x dx, 3 बाहर निकाले तो x² dx एंड 15 बाहर निकाले तो अकेला बचा dx। इसके बाद हम लोग आंसर लिखते हैं, जो पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे, मतलब x² 3 + 1/3 + 1
-5, 1 + 1 by 1 + 1, 3, 2 + 1 by 2 + 1, -15। सिर्फ dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x प्लस कितना हो जाएगा c, तो यहाँ पे हो जाएगा x⁴/4 माइनस 5x² 2 + 3x³ 3 माइनस 15x प्लस c। 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, x⁴/4 माइनस 5x² 2 प्लस x³ माइनस 15x प्लस c, एंड c इक्वल टू होगा IC, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो एक आदत डालना कि जो फाइनल आंसर आ जाए ना उसको इस तरह से बॉक्स बना के डाल देना, देखने में अच्छा लगता। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए सर अगले आंसर में आते हैं, क्वेश्चंस में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मान लो ऐसा दिया, x⁴ - 1 by x - 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर, ये देखिए सर, x⁴ - 1, इसको तोड़ने के लिए पहले आप लिख दीजिए x - 1, लिख दिए, और उसके बाद एक पावर कम करके पूरा लिख देंगे। 6 है ना, एक बार कम करके स्टार्ट करो, 5, 4, 3, 2, 1 एंड कांस्टेंट फंक्शंस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x - 1। नहीं, अगर ऊपर माइनस है तो सब प्लस में आएगा, और अगर प्लस रहता तो यहाँ पर आता प्लस माइनस, इस तरह से चलता, ठीक है, याद रखना। माइनस है तो सब प्लस रहेगा, तो प्लस माइनस ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ ध्यान दीजिए सर, x - 1 और x - 1 क्या हो गया, कैंसिल होने के बाद यहाँ dx लिखना है, ठीक है, x⁴ x⁴ x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 एंड देन dx। अब इसको जो है हम लोग इंडिविजुअल भी कर सकते हैं या एक लाइन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x⁴ dx प्लस x⁴ dx, फिर 3 dx, 2 dx, x dx, और खाली 1 है तो खाली 1 dx। x⁴ का क्या हो जाएगा 6/6, एक बढ़ेगा ना, 4 का क्या हो जाएगा 5/5, 3 का 4/4, 2 का 3/3, 1 का 2/2, और सिर्फ dx का हो जाएगा x प्लस c, और यहाँ बता देंगे कि भाई c इक्वल टू है IC, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सम्स में। मान लीजिए सर कि ऐसा दिया सम्स, इंटीग्रेशन x² माइनस 1/x² का क्यूब dx, यानी a माइनस बी का होल क्यूब है, ठीक है। तो रूल हम लोग पढ़े हुए, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब में तोड़ दिए, तोड़ने के बाद यहाँ पे देखते हैं 3 2 जा हो गया 6, 3x⁴ x², ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 3x² x⁴,
और यहाँ पे आ गया 1/x⁻6 dx, x⁻6 माइनस 3, x² कैंसिल होगा तो यहाँ x² खाली बचेगा, यहाँ भी x² कैंसिल होगा तो 3/x² बचेगा, माइनस 1/x⁻6 एंड dx। अब इसके बाद मेरा काम है इन लोगों को एक्सप्लिट करना और इंडिविजुअली इन लोगों को सॉल्व करना, ठीक है। मतलब x⁻6 dx माइनस 3x² dx, 3/x² dx माइनस 1/x⁻6 dx, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखो पहले जितना कांस्टेंट है मैं सबको बाहर निकालो, x⁻6 dx, 3 को बाहर निकाल दिए, x² dx, यहाँ भी 3 बाहर निकालो और नीचे का x जब ऊपर जाएगा तो नीचे पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा पावर क्या बन जाएगा माइनस, तो x⁻−2 dx, यहाँ भी सेम काम करेंगे, नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस बन जाएगा dx। अब करेंगे इन लोगों का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x⁻7/7 माइनस 3x³ प्लस 3, यहाँ पे ध्यान देना -2 + 1 होगा, हमेशा +1 ही होगा, कुछ भी पावर हो डजेंट मैटर, बस हमको +1 करना है। जैसे डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते थे, -1 करते थे, इसमें क्या करना है, +1 करना है हमको। यहाँ पे -6 + 1 -6 + 1 एंड प्लस हो गया c = IC, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आइए सर, x⁻6/7 माइनस 3 कैंसिल हो गया, x³ प्लस 3, यहाँ बचा x⁻−1/-1, x⁻−5/-5 और यहाँ हो गया प्लस c। इसके बाद यहाँ पे हो गया x⁻6/7 माइनस x³ प्लस माइनस यहाँ हो गया -3 x⁻−1, फिर यहाँ देखिए सर माइनस माइनस हो गया प्लस x⁻−5/5 प्लस c, वह c = हो गया IC, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। नॉर्मल तरीके से इस तरह से धीरे धीरे प्रोसीड करना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। हाँ यहाँ पे 7 होगा, +1 होगा पावर 7/7, ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सारा स्टेप्स हाँ शो करना होगा, इंटीग्रेशन अभी न्यू है सर, सारा स्टेप आपको शो करना होगा, एक एक स्टेप करके हमको जो है बताना, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है x³ - 8 + 8 x-1। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जो है नॉर्मल सा पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो x⁴ - x³ + 8x-8, ठीक है, एंड dx। इसके बाद इसको एक्सप्लिट करेंगे, ठीक, x⁴ dx माइनस x³ dx प्लस 8x dx माइनस 8 dx, ठीक है। अब रूल क्या कहता है कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं बाहर, x⁴ dx माइनस x³ dx प्लस 8 को बाहर निकाले x dx, 8 को बाहर निकाले dx, जितना पावर है उसमें एक ऐड कर दो, उतना ही पावर नीचे लिख दो, 4/4 8x² 2 - 8x प्लस c, 2 से कटेगा 2 4 जा 8, x⁵5/5 x⁴/4 4x² - 8x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ पे लिख देना
C इक्वल टू आई सी, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बार बार बोल रहे हैं एग्जाम में तुमको पूरा फुल लिखना है, ठीक है, एग्जाम में आधा नहीं लिखना, पूरा फुल लिखना, आई सी का मेन मीनिंग ध्यान रहे। अच्छा, इसी टाइप 1 में, ये टाइप 1 है, ठीक है, ध्यान रखना बात को। तो इस टाइप 1 में फर्स्ट टाइप और भी समस्या देख लो। मान लो अगर कभी ऐसा कुछ दिया करने के लिए 1/x dx, 4/x dx या 10/x dx, कुछ भी दिया हमको, सबसे पहला काम है सर कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल के ले आना। जैसे 1/x में आते हैं, या कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिर्फ 1/x मतलब कि जब नीचे x का पावर 1 है और ऊपर कांस्टेंट टर्म है, x का पावर नीचे 1, अगर 2 होगा तो ऊपर लेके जाएंगे, 3 होगा तो ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन अगर पावर 1 है नीचे में x का, तो इसका सीधा सीधी आंसर होता है log mod x प्लस c, यही है आंसर। ये एक तरह का फॉर्मूला ही है। यहाँ 4 कांस्टेंट फंक्शन है, 4 को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ देखिए सर आपको 1/x dx दिख रहा है, तो 1/x का जो होता है इंटीग्रेशन log mod x प्लस c होता है, ठीक है। यहाँ अगर 10 को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या दिखेगा 1/x dx, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 log mod x प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब टाइप 2 में, ये तो 1 हो गया अलजेब्रिक वाला, अब टाइप 2 में चलते हैं हम लोग। ये तो चलो टाइप 1 था मेरा, हो गया, इसे बहुत सारा फॉर्मूला भी बीच में दिखाया गया। अब आते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पास। देखो ध्यान से, अगला जो फॉर्मूले का नाम है, मतलब टाइप का जो नाम है, उसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या कहता है सो सुनो, ये बोल रहा है क्या e टू द पावर mx dx, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव में भी जो बोला था यहाँ भी सेम बोल रहा है, वो बोल रहा है हम जैसे हैं हम वैसा ही बैठेंगे, हम में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ले भाई मत चेंज कर, लेकिन मेरे माथे पर x को छोड़ के जो भी दिख रहा है वो नीचे बैठ जाएगा प्लस c, मेरे माथे पर x को छोड़ के जो भी आपको दिख रहा है वो बैठ जाएगा नीचे में, ठीक है। ये है एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग सम बनाएंगे। देखिए सर दिया हुआ है e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 3x एंड dx। सबसे पहला काम इसको एक्सप्लिट कर देंगे दोनों एक्सपोनेंशियल को, ठीक है।
अब देखो अगला जो टॉपिक है, मान लो अगर कभी ऐसा दिखाई दे तुमको e⁻x log 2, ऐसा कुछ दिखाई दिया, तो रूल याद रखना, ये जो पीछे वाला है ये सामने वाले का पावर बनता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा log 2 का पावर x, ठीक है। इसके बेस में कुछ नहीं तो e रहता है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट घुर के आ जाएगा इस प्लेस में और ये चला जाएगा इस प्लेस में, मतलब अब हो जाएगा 2 का पावर x log e बेस e, और a log e बेस e कितना बन जाएगा 1, तो फाइनली कितना हो जाएगा 2x, 2 का पावर x। बोलना हम ये चाह रहे हैं, तो बहुत जगह देखना कि ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, या ऐसा लिखा रहेगा -3, तो कुछ नहीं करना है सर आपको, ये इसका पावर बनता है ना, सीधा सीधी क्या लिख देंगे x², ये वाला इसका पावर बनेगा तो क्या बनेगा x पावर -3, और ज़्यादा झमेला नहीं करना है, ठीक है। हम सम्स दिखाते हैं तुमको इस टाइप का, कि इस टाइप का सम्स कैसे देगा वो लोग। देखो बोला है e का पावर 6 log x माइनस e का पावर 4 log x, e का पावर 3 log x, e का पावर log x, ठीक है। हम क्या बोले थे 6 है तो x पावर कितना हो जाएगा 6, ये 4 है तो x पावर कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना होगा x³, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, सीधा यहाँ पे कर देना। ऊपर से कॉमन कितना आ रहा है x पावर 4, तो बचेगा क्या x² -1, नीचे से x कॉमन आ रहा है x² -1, ये कट के चला गया घर, ये कटेगा तो 3 ठो बचेगा, तो आ गया क्या x³ dx, और x³ dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4 प्लस c, एंड वेयर c इक्वल टू IC, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, जल्दी नोट करें। चलिए सर अगले सम पे आते हैं। एक और आता है एक्सपोनेंशियल में, लास्ट देखो, दिक्कत कर सकता है एग्जाम में, सीख के रखो। क्वेश्चन दिया है e का पावर 2x माइनस 1, फिर -1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई e का पावर x प्लस 2। हम इसका रूल बताते हैं थोड़ा। e का पावर 2x माइनस 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e का पावर 2x e का पावर -1, क्योंकि अगर बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड होके वही देगा मेरा, माइनस e है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e का पावर 2x बाई e, लिख सकते हैं हम लोग। इसमें आ जाओ, 1 माइनस 2x दिया है तो 1 इंटू माइनस 2x e बाई e का पावर 2x, लिख सकते हैं ना इसको, x प्लस 2 कैसे लिख सकते हैं x2, इसको ऐसे रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तोड़ते हैं, यहाँ पे आ गया e का पावर 2x बाई e, i का पावर 1 बाई e का पावर 2x, और नीचे में आ गया e का पावर x a²। अब इसको करना है सॉल्व। क्या किया जाए, इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ही ले लो। अगर इसका एलसीएम लेने जाए तो यहाँ पे होगा e का पावर 2x, ध्यान देना थोड़ा, 1 मिनट, e का पावर 2x e का पावर 2x हो जाएगा e का पावर 4x, e और e हो जाएगा e², नीचे में e का पावर x e² है ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं नीचे वाला पार्ट नीचे चला आता है, ठीक है, तो ये जब नीचे आ जाएगा तब बनेगा क्या, सो देखो e का पावर 4x माइनस e² डिवाइडेड बाई e का पावर 2x इंटू फिर e का पावर x
ई स्क्वायर, यही होगा ना। अब ध्यान दो, x वाला x के पास जाएगा, पावर वाला पावर के पास जाएगा हमारा, तो e का पावर 4x माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा e का पावर 3x इंटू ए क्यूब। ठीक है तक। 1 बाई ई क्यूब कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या, 4x माइनस ई स्क्वायर बाई ई का पावर 3x dx। ठीक है, अब इसको एक्सप्लिट करते हैं, ई क्यूब ई का पावर 4x बाई ई का पावर 3x ई स्क्वायर ई का पावर 3x dx। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं ई स्क्वायर कॉमन नहीं निकलेगा, 1 बाई ई क्यूब अलग अलग करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, बनेगा ई का पावर x dx, और यहाँ पे ई स्क्वायर बाई ई का पावर 3x dx, यही होगा हमारा, है ना। देन 1 बाई ई क्यूब, ई का पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है ई का पावर x माइनस ई स्क्वायर, इधर आ जाएगा बाहर निकल आएगा, और नीचे प्लस है ऊपर जाके बन जाएगा माइनस dx। 1 बाई ई क्यूब ई का पावर x ई स्क्वायर ई का पावर माइनस 3 बाई माइनस 3 प्लस सी ई का पावर थर्ड ई का पावर x माइनस माइनस हो गया प्लस ई का पावर 2 ई का पावर माइनस 3x बाई 3 प्लस सी, सी इक्वल टू आई सी। ये करना है हमको, तो बड़ा था ये, तोड़ के पहले फिर जोड़ना था। तो ये एक तरह का सम्स, ये इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल का, जो कि एग्जाम में दे सकता है तुमको। ठीक है, नोट करें। चलो देखो अगला, ये तो एक्सपोनेंशियल खत्म हुआ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के बाद आते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शंस का। मतलब किसी कांस्टेंट फंक्शंस के ऊपर वेरिएबल है तो उसको कैसे करते हैं, देखिए सर ध्यान से। मान लो a का पावर mx dx है, a का मतलब कोई कांस्टेंट फंक्शन है, उसके ऊपर मान लो 2x 3x 4x कुछ भी दिया है, तो उसका जो होगा a का पावर mx पूरा लिख दो। ठीक है, और m log a बेस e, m log a बेस e। अब तुमको हम इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लो ऐसा रहा, 4 का पावर 3x dx, ध्यान दीजिएगा सर। ठीक है, चलो भाई जैसा है वैसा उतारेंगे, लिख देते हैं। नीचे में क्या बोला, m, m मतलब पावर कितना है 3, log a के प्लेस में कौन है यहाँ पे 4 बेस e प्लस। तो इतना इजी सम्स क्लास 12 में नहीं देता है। ठीक है, तो ये सब ख्याली पुलाव मत पकाना कि इतना इजी सम्स आएगा, इतना इजी नहीं देता है उन लोग, उन लोग का सम्स का लेवल ही कुछ अलग रहता है। चलिए सर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चंस को लेके। इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम में 1 नंबर में देता है, जो देता है वो देखो। मान लो दिया 2a का पावर 2x प्लस 3a का पावर 3x माइनस 4a का पावर 4x डिवाइडेड बाई a का पावर 5x dx। अब इसको एक्सप्लिट करते हैं। 2a का पावर 2x a का पावर 5x प्लस 3a का पावर 3x a का पावर 5x 4a का पावर 4x एंड a का पावर 5x। ठीक है, dx। ओके, अब यहाँ पे रूल तो यही कहता है कि बेस अगर सम है तो पावर माइनस होगा। ठीक है भाई, पावर माइनस करते हैं। 2x माइनस 5x 3x माइनस 5x 4x माइनस 5x। ठीक है, dx। a का पावर माइनस 3x a का पावर माइनस 2x एंड a का पावर माइनस x।
अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, एक्सप्लिट करते हैं अलग अलग। 2a का पावर माइनस 3x dx, 3a का पावर माइनस 2x dx, 4a का पावर माइनस x dx। अब जितना कांस्टेंट फंक्शन सबको बाहर निकालो। a का पावर माइनस 3x dx, 3a का पावर माइनस 2x dx, 4a का पावर माइनस x dx। अब ये वाला फॉर्मूला मारेंगे, जैसा है वैसा लिख दो। माइनस 3x, पीछे माइनस मतलब माइनस 3 लॉग a बेस e प्लस 3a का पावर माइनस 2x, नीचे में होगा माइनस 2 लॉग a बेस e, यहाँ पे हो जाएगा 4a का पावर माइनस x माइनस 1 लॉग a बेस e प्लस c। ध्यान दो, फाइनल आंसर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2/3 a का पावर माइनस 3x लॉग a बेस e, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3/2 a का पावर माइनस 2x बाई लॉग a बेस e। यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 a का पावर माइनस x लॉग a बेस e प्लस c, एंड c इक्वल टू IC। ये आता है 2 नंबर में, ठीक है, कभी कभार दे देता है, दिमाग घूमता है तो ये तो था कांस्टेंट वाला। अब हम लोग आते हैं अगले फंक्शन में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ये हो गया सब एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं। असल कहानी यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हेडिंग दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले तो इन लोगों का ना फॉर्मूला लिख लो, क्या क्या था। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इसका होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पर इसका तुम डेरिवेटिव करो, देखो साइन एक्स आ जाएगा। बताते हैं कैसे, देखो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, माइनस रखो, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन, और सी का क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन का 0, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन एक्स। इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। इंटीग्रेशन का जो आंसर है उसको डेरिवेटिव करेंगे तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसका एक जस्ट प्रूफ यहाँ पे दे दिया, इसका डेरिवेटिव करेंगे और देखो ये आ जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। सॉरी, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन होगा, ये पॉजिटिव रहेगा। करके देख लो, डेरिवेटिव आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस, नो साइन, ठीक है। उतारते चले सर। नंबर 3, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x प्लस सी। चौथा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। उसके बाद सेक एक्स टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स dx, इसका होता है सेक एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो कि हम लोग को यूज करना है, ठीक है। इसी चाहिए फॉर्मूला से हम लोग फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा बनेगा, और क्लास 11 में जो हम लोग फॉर्मूला सीखे थे वो फॉर्मूला सब भी हमारा लगेगा, ध्यान दें। तो मिटा रहे हम लोग, चलते हैं फॉर्मूलाज पे, ठीक है।
छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए सर आपको दिए हम sin 4x dx, पहले देख लो बाद में उतारना तुम लोग, ठीक है। तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस 4x। अब x को छोड़ के जो नंबर यहाँ पे है वो नीचे आएगा एंड देन प्लस c, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, माइनस कॉस 4x बाई 4 प्लस c। मान लो ऐसा रहा कि कॉस 8x dx, कॉस का होता है साइन 8x बाई 8 प्लस सी, ठीक है। अब इतना आसान तो देगा नहीं वो लोग, जाहिर सा बात है ना। हाँ, इसका यूजेस पड़ेगा वहां पर। अब क्वेश्चन देता कैसे, सो देखो क्वेश्चन तुमको दे दिया, जस्ट सपोज करो कॉसेक स्क्वायर 2x dx, ठीक है। हम लोग जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये तो पढ़ा होगा तुम लोग, है ना। यहाँ x था तो 2x हो गया। अगर मान लो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बोलते हैं तो क्या होता है 1 प्लस कॉस 4 थीटा, नहीं होता ना। x है 2x है तो 4x हो जाएगा यहाँ पे। बट हमको चाहिए 2, तो जानते हैं भाई मैथ्स माने जबरदस्ती, यहाँ 2 डाल दो। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा हो गया। अब होने के बाद इसको एक्सप्लिट कर लेंगे, मतलब 1 dx प्लस कॉस 4x dx, ठीक है। इसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx x आएगा, कॉस का हो जाएगा साइन 4x डिवाइड बाई 4 एंड प्लस c इक्वल टू हो जाएगा IC, दैट मीन्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। हम बोले थे ना इसका यूजेस पड़ेगा, देखो पड़ गया ना यूज, ठीक है। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट सम्स में आते हैं हम लोग। मोटिवेट करने के लिए वीडियो बहुत सारा है, देख लो मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन रियल मोटिवेशन आपका घर है सर। आप अपना घर का हालत देख लीजिए, आपको मोटिवेशन का कोई जरूरत, मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर का हालत दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन। फालतू का हम लोग बकैती सुनने के लिए ओझा सर तो ई सर ऊ सर 75 का वीडियो खोल लेते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद, नेट भी बर्बाद, बेफिजूल का। जबकि आना जाना कुछ है नहीं, 5 मिनट के लिए खोल लेंगे, बॉडी में गर्मी आ जाएगा। अब तो आज तो पढ़ के हम उलट ही देंगे पूरा किताब और 10 मिनट के बाद सब गर्मी खत्म, ठीक है। और इसीलिए दुनिया वाले का बकैती सुनने की जरूरत नहीं है, अपना पढ़ते चलो। चलो देखो इंटीग्रेशन दिया है साइन क्यूब एक्स, देखिए सर ध्यान से, साइन क्यूब एक्स। अब सर इसका कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का अभी फिलहाल, क्योंकि आपके पास सर जो है ज्यादा तरीका अभी तक बताया नहीं गया, क्योंकि आज इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में जो जो मेथड बताया गया उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो आज नॉर्मल बताया गया तो नॉर्मल तरीके से किस तरह सॉल्व करें। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये पढ़े थे ना हम लोग। अब यहां से एक रिलेशन निकालते हैं, देखिए सर ध्यान से, ये प्लस ये माइनस है, इधर आगे बन जाएगा प्लस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये बनेगा 3 साइन थीटा, ये उधर चला जाएगा साइन 3 थीटा। यहां से साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला निकल आएगा, क्या आएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4, निकलेगा नहीं वाला। अब क्या करेंगे, साइन 3 थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 3 साइन एक्स साइन 3x डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसको कर देंगे हम लोग क्या, एक्सप्लिट, मतलब 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x, ठीक है। ये एक्सप्लिट कर दिए। अब अलग अलग करो इंटीग्रेशन को, 3/4 साइन x dx
माइनस 1/4 साइन 3x dx। 3/4 को बाहर निकाल दो, यहाँ पे बचेगा साइन x dx। 1/4 को बाहर निकाल दो, साइन 3x dx। ठीक है, 3/4 साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x। 1/4 साइन 3x का होगा माइनस कॉस x डिवाइड बाई 3 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे सजा के लिख देते हैं 3/4 cos x माइनस माइनस प्लस 1/12 4 3 12 cos 3x प्लस c, और यहाँ पे लिखेंगे c इक्वल टू आई सी, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह दे सकता है। अब मान लो साइन क्यूब करिएगा कॉस क्यूब दे देगा, तो कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, लेकिन तरीका यही रहेगा, नोट डाउन करो जल्दी। अच्छा, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में, जहां पे कि सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। क्लास 11 में एक चैप्टर था सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है, उसका फॉर्मूला यहाँ पर जो है लगेगा हमारा। जैसे एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं पहले ही, 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे दिया है कि साइन 4x साइन 3x dx। बड़ा वाला ए लेंगे, छोटा वाला बी लेंगे। अच्छा, हालांकि बड़ा छोटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर माइनस में आता है तो कॉस माइनस को क्या कर लेता है, हजम कर लेता है। ये तो लॉजिक पता है हम लोगों को। एसोसिएट एंगल नहीं अगर पता है तो एक बार देख लेना, एसोसिएट एंगल बना दिया गया वीडियो पहले ही। अब यहाँ पे जो है 2 का जरूरत है, सबसे पहले 2 डाल देते हैं यहाँ पे, 2 साइन 4x साइन 3x dx। अब यहाँ देखो फॉर्मूला आ गया 2 साइन ए कॉस साइन बी, तो फॉर्मूला था कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में सेट हो गया। इसके बाद 1/2 यहाँ पे हो जाएगा cos x, यहाँ पे हो जाएगा cos 7x dx। इसको एक्सप्लिट करते हैं तो यहाँ हो गया cos x dx माइनस cos 7x dx। 1/2 cos x का हो जाएगा sin x, यहाँ पे भी cos x का हो जाएगा sin x, और एक्स्ट्रा यहाँ पे 7 है, देन प्लस c, c इक्वल टू आई सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, नोट करिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस 3x साइन 5x। अच्छा, यहाँ मिक्सअप करके दिया इंटीग्रेशन cos 3x sin 5x sin x dx, इसको बोला करने के लिए। अब जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन करने के लिए हमको चाहिए 2 का जरूरत है ना। तो सबसे पहले 2 लेते हैं, देखो ध्यान से, cos 3x को बाहर रखे, 2 इन लोगों को दे दिए, 2 साइन ए साइन बी। ध्यान से देख, बाद में करना तुम लोग। 1/2 इंटीग्रेशन cos 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। cos a माइनस बी तो कितना बचेगा 4x, माइनस cos a प्लस बी तो कितना आ जाएगा cos 6x। यही बचेगा ना हमारा, है ना, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, तो आ गया हमारा cos 4x माइनस cos 6x। अब cos को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x cos 3x माइनस cos 6x cos 3x। ठीक है, अब फिर हमको 2 चाहिए दोनों को देने के लिए, है ना, इसको भी, तो बाहर में एक तो 2 तो है, एक तो एक्स्ट्रा ले लिए। जैसे एक तो एक्स्ट्रा लेंगे तो इसके पास दोनों पास चला जाएगा, 2 cos a cos b, यहाँ भी 2 cos a
कॉस बी। अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है? 2 कॉस ए कॉस बी। फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक, अब यहाँ पे हो गया 1/4। ध्यान देना, इसको अलग अलग कर रहे हैं हम लोग। dx dx तो 2 cos a cos b यहाँ पे कितना हो जाएगा? cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी मतलब 7x, अब प्लस cos a माइनस बी मतलब हो जाएगा cos x। यहाँ पे आ जाओ, 2 cos a cos b, cos a प्लस बी मतलब 9x प्लस cos a माइनस बी मतलब cos 3x। ठीक है, dx। ये हो गया हमारा। ठीक है, बट आंसर नहीं आया, ये फॉर्मूला मिटा दे रहे। अब बाहर में जो बचा उसको लिखते हैं। 1/4 है और एक स्प्लिट कर देते हैं 1/4। ठीक है, इंटीग्रेशन cos 7x dx प्लस cos x dx प्लस माइनस माइनस cos 9x dx प्लस माइनस माइनस cos 3x dx। ठीक है, इतना आ गया हमारा। इसके बाद 1/4 cos का हो जाएगा साइन, cos का हो जाएगा साइन बाई 7 प्लस यहाँ पर भी होगा साइन x बाई 1, यहाँ पे हो जाएगा साइन 9x बाई 9 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x बाई 3 प्लस c। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे c इक्वल टू आई सी। ये है आंसर हमारा, जल्दी से नोट करें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया tan थीटा बाई cot थीटा, tan थीटा बाई cot थीटा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। cot थीटा ऊपर जाएगा तो वो भी tan थीटा बन जाएगा, हो गया tan थीटा। tan थीटा कितना हो जाएगा? हाँ, थीटा रहेगा तो d थीटा रहेगा, x रहेगा तो dx रहेगा, y रहेगा तो dy रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा d थीटा। याद करो एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर tan स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालने जाए तो कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बात है कि चेंज करने का जरूरत था, तो सर tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव है नहीं, ये इंटीग्रेशन है नहीं, है ना, तो इसको सेक में लेके जाएंगे हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ठीक है, अब इसको एक्सप्लिट करते हैं, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 1 डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा और डी, सिर्फ याद करो सिर्फ डी एक्स का कितना था? x होता था ना, तो डी थीटा का कितना होगा? थीटा प्लस सी, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चेंज करना आना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, जल्दी से नोट करो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे रुको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। सेक का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेक का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान देना। अच्छा, 1 की जगह पे हम कहा है ना, मेरा मन कर रहा है ये लिखने का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह पे लिख सकते हैं ना। नीचे क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको एक्सप्लिट करते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इसके नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा को एक्सप्लिट करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो गया डी थीटा, साइन साइन कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस कॉस कैंसिल होगा तो बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का हम लोग पढ़ के आए हैं tan थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है माइनस कॉट थीटा प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चेंजिंग करना आना चाहिए खाली, बस जल्दी नोट करो। अगला सम्स, मान लो ऐसा रहा dx बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही सम्स हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में भी करेंगे, तब देखना उसका तरीका अलग रहेगा और यहाँ तरीका अलग है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन से बनाइए या नॉर्मल तरीके से बनाइए, यू कैन यूज एनी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, और यहाँ हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तक इसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डी एक्स। एक्सप्लिट करो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर थीटा डी एक्स, ठीक है। तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा कॉट थीटा। चेक कर लो, यही आने वाला है। अब इसको एक्सप्लिट करो, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। इसका डेरिवेटिव तुम लोग को पता होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है माइनस कॉट थीटा, और इसका होता है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, जो भी लिखवाए हैं माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। यहाँ पे होगा कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। अब इसी की तरह नीचे में 1 माइनस साइन एक्स दे देगा तुमको, एकदम कॉपी पेस्ट सम्स कुछ इसी तरह है। यहाँ पे क्या किया है, dx बाई 1 माइनस साइन एक्स दे दिया, ठीक है। ये सेम है, इसी तरह बनाना, ये होमवर्क में रहेगा, होमवर्क कर लेना। अगले सम्स में आते हैं। अगला सम्स देखो, अगला लिखो। वैसे एक बात बता दे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया, रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, रूट 2 कॉस बाहर निकल आएगा, रूट 2 कांस्टेंट फंक्शन है, बाहर कर दो, बचा कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया फॉर्मूला, आई मीन आंसर। बगल में लिख देना कि सी इक्वल टू आई सी, ठीक है। मान लो ऐसा रहा, साइन एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये वाला फॉर्मूला तो जानता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अगर साइन थीटा का वैल्यू निकाले तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा डी एक्स। अब अंदर में देखो फॉर्मूला में जा रहा है, इधर देखना ध्यान से। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और ध्यान दो ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। रूट अलग अलग हो सकता है ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और नीचे में क्या आ गया 1 प्लस कॉस एक्स डी। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा डी एक्स। अब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस 2 था आधा हो गया, 1 था तो 1/2 हो गया, यहाँ पे आधा हो जाता है, तो यहाँ फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे भी रूट अलग करो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर आके बनेगा साइन थीटा बाई 2 रूट 2, इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का होता है माइनस कॉस थीटा बाई 2, अब 1/2 हो जाएगा नीचे प्लस सी होगा ना, यहाँ 1/2 है, 2 पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा -2 रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी, इस योर फाइनल आंसर, एंड सी इक्वल टू हो जाएगा IC इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अगले सम्स में आते हैं, नोट कर जल्दी। देखो क्वेश्चन है cos 2 थीटा माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन थीटा। ठीक है, हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। देखिए सर, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, नीचे जैसा है वैसा रख दो, नीचे से कोई छेड़छाड़ नहीं। ब्रैकेट ओपन किए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस प्लस कट गया, साइन अल्फा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ डी थीटा दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद 2 साइन स्क्वायर अल्फा को सामने रखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन थीटा डी थीटा। 2 कॉमन निकाल लो, 2 जैसे कॉमन निकालेंगे तो तुमको फॉर्मूला दिखता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आ रहा है, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे सॉल्व, इसको मिटा दे रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन थीटा एंड साइन अल्फा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन थीटा डी थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा साइन अल्फा साइन थीटा डी थीटा। अब मल्टीप्लाई करें तो आ गया 2 साइन अल्फा 2 साइन थीटा डी थीटा। इसको स्प्लिट करो, 2 साइन अल्फा डी थीटा प्लस 2 साइन थीटा डी थीटा। अब 2 भी कांस्टेंट फंक्शन है, साइन अल्फा भी कांस्टेंट फंक्शन है। बात होता है कैसे, क्योंकि सर यहाँ पे डी थीटा है, थीटा रहता तो फंक्शन के रूप में देते हैं, अदरवाइज को कांस्टेंट मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 साइन अल्फा बाहर निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पे डी थीटा, यहाँ पे 2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा साइन थीटा डी थीटा। तो 2 साइन अल्फा डी थीटा का हो जाएगा थीटा, और साइन का होगा माइनस कॉस थीटा प्लस सी। तो फाइनल आंसर 2 साइन अल्फा, ऐसे मत लिखो, 2 थीटा
साइन अल्फा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस सी एंड सी इक्वल टू आई सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सब सम्स एग्जाम में आता है बनाने के लिए, 3 नंबर में देता है। ठीक है, ध्यान से बनाए, फॉर्मूला माइंड में रखे, तरीका में माइंड में रखे, तरीका ही माइंड में नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, सबका सब सम्स SN से ही उठाया जा रहा है, ध्यान रहे बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 एंड dx। बस यही दिया है, 1 प्लस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 का देखो फॉर्मूला बैठाते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, 1 की जगह हम लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 की जगह। ठीक है, और साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 है ना, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 है तो 4 हो जाएगा तब ये, हाँ 4 होगा, 4 होगा, सॉरी यहाँ 4 होगा। देखो तो फॉर्मूला में है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया फॉर्मूला में हमारा। जब ये फॉर्मूला में आ गया तो सीधा सीधी हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए सर, इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस x बाई 4 प्लस साइन x बाई 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे आ गया कॉस x बाई 4 साइन x बाई 4 dx। हाँ, अब इसके बाद एक्सप्लिट करो, कॉस x बाई 4 dx प्लस साइन x बाई 4 dx। कॉस का क्या होता है, साइन x बाई 4, डिवाइड में कितना होगा 1 बाई 4। साइन का कितना होता है, कॉस डिवाइड में 1, साइन का माइनस कॉस होता है प्लस सी, ये पलट के ऊपर जाएगा 4 साइन x बाई 4 4 कॉस x बाई 4 प्लस सी, और यहाँ पे लिख सकते हैं c इक्वल टू आई सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो आंसर इस तरह से आ सकता है, इसको नोट करें, अगले सम्स में आते हैं। जल्दी चलते हैं हम लोग अगले सम्स में, जल्दी नोट करें। अगला सम्स देखो, अगला सम जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंडेंट है, इनवर्स आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, इनवर्स तुमको आना चाहिए। असल में जब हम इंटीग्रेशन सीख रहे थे ना, तो उस समय टीचर पहले ही डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सिखा दिया और इनवर्स सिखाया नहीं है। अब बहुत ज़्यादा परेशानी होता था इसको करने में, और हमारे बैच में जो कुछ स्टूडेंट था वो लोग फटफट बना लेता था, लॉजिक हमको समझ में नहीं आता था कि आखिर बनाता कैसे ये लोग इतना जल्दी। तो इन लोग बोला कि पहले इनवर्स सीखना था, इनवर्स के बाद ये सीखने में तब मजा आता, और उन लोग बाहर से दूसरा ट्यूशन जाके इनवर्स सीख लिया था, जिसके वजह से सब सम सॉल्व करने में उसको तकलीफ नहीं होती थी, बड़ी आराम से बन जाता था। हमारा एक तो घोंचू टीचर पहले डेरिवेटिव सिखाया, इंटीग्रेशन सिखाया, फिर जाके इनवर्स सिखाया, तब पता चला कि अच्छा पीछे में ये सब हुआ था, वो इस चैप्टर का कहानी है। ठीक है, अब ये 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका हम कॉन्सेप्ट पहले भी दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको ऐसा कुछ तोड़ना है, ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम बता देते हैं, ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, मतलब 45 माइनस थीटा बाई 2। यस, यही नहीं,
ये कॉट में आएगा। चलो हम तोड़ ही देते हैं, जो भी आएगा देखा जाएगा। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका मतलब होता है 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। cos और cos कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यस कॉट आएगा, कॉट आएगा। ठीक है, देखो अभी तक tan इनवर्स, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया cot x बाई 2। भाई हमको cot तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए tan, तो cot को tan में लेने के लिए कितना से माइनस करते हैं, पाई बाई 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 dx। tan tan कैंसिल हो गया, तो अकेला आ गया कौन, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 dx। अब पाई बाई 2 dx माइनस x बाई 2 dx। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट फंक्शन है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx। 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट फंक्शन है, बाहर आ जाएगा dx, तो पाई बाई 2 dx का x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 बाई 2 x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, सजा के लिख दो पाई x बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। ठीक है, और c इक्वल टू आ गया हमारा IC, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसीलिए बोले थे इनवर्स लगेगा इस सम्स में। जल्दी से नोट करें, अगले सम्स में आते हैं। क्योंकि सर कहावत है चाणक्य का कि जब भी योजना बनाए निकलने का रास्ता जरूर रखे। अभिमन्यु की तरह नहीं, चक्रव्यूह में जाने का रास्ता है, निकलने का रास्ता पता नहीं है, घुस गए हैं। चाणक्य साहब का कहना है कि योजना बनाए लेकिन अपने साथ में 2-3 योजना का ऑप्शन जरूर रखे, और अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन नहीं है, एक ही है, तो निकलने का रास्ता रखिए कि अगर असफल हो गए तो फिर उससे निकलने का रास्ता क्या होगा, तभी जाके योजना का जो सक्सेस है। हम लोग प्लानिंग बना लेते ये करेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसका प्लानिंग नहीं है, वो भी रखा करो, बैकअप प्लान इसको बोलते हैं। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। हाँ है, अरे पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है, कभी नहीं। sec x plus 10x dx, इसको कीजिए सर। tan इनवर्स sec x plus 10x, ये फॉर्मूला होता है पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, अब कोई बोलेगा नहीं हमको तो करके दिखाइए आप, और देखिए सर करके ही दिखाते हैं। sec x plus 10x 1 बाई cos x sin x बाई cos x। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 1 प्लस sin x बाई cos x, यही होगा ना। अब 1 प्लस साइन थीटा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला चला जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी है। cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये और ये कट गया, यहाँ पे आ गया cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे हो गया cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, इसी को जो है ये वाला होता है tan पाई बाई 4, ये फॉर्मूला ब्रेक होगा तो आ जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, अब ऊपर नीचे सर cos से डिवाइड कीजिएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला है। ठीक है, तो tan और tan कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डी एक्स, पाई बाई 4 डी एक्स प्लस एक्स बाई 2 डी एक्स। पाई बाई 4 बाहर में है, यहाँ पे आ गया डी एक्स, 1 बाई 2 बाहर कर दो तो एक्स डी एक्स।
पाई बाई 4 एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे पाई एक्स बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ठीक है, एंड सी इक्वल टू आई सी। अगर एग्जाम में ये सीधा सीधी अगर तुमको पता है कि sec x प्लस 10x का ये होगा तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुमको समझाने के लिए किया गया, ये मेनली यूजेस हम लोग किए थे जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े थे, तो इन सब का डिटेल वहाँ करवाया गया था। ठीक है, नोट कर जल्दी। अगले सम्स में आते हैं। देखिए अगला सम्स क्या बोल रहा है। देखो अगला, बोला है tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। tan इनवर्स ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है सर, इसको ब्रेक कीजिए सर बगल में, आंसर मिल जाएगा। tan tan कैंसिल, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx, तो पाई बाई 4 dx माइनस एक्स बाई 2 dx, पाई बाई 4 बाहर कर दिए तो यहाँ आ गया dx 1/2 x dx, तो ये हो गया पाई x बाई 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि प्रूफ करके दिखाइए, आपकी वही आने वाला है, तो लो बाबा देख लो। 1 माइनस साइन थीटा जब इसको ब्रेक करेगा तो तुम्हारा आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन थीटा ये करेगा तो आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। जब यहाँ बैठाएंगे तो रूट कट जाएगा ना दोनों का, है ना। देख लो यहाँ कर दे रहे हैं 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे आ गया कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बाहर निकलेगा तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ये बाहर आके बनेगा tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ये सीधा सीधी फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो जितना भी ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइप में था वो बता दिया गया है। अब आप लोग ऐसे अंदर सॉल्व कर लीजिएगा सर याद से, ऑलमोस्ट सब सम बता दिया गया है। फिर भी किसी में अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सॉल्यूशन हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हमको नहीं लगता किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऐसे अंदर में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सब टाइप का हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, और उसी के ऊपर जो है ना 2-2 3-3 सम्स करके दिया गया है, और सम्स है नहीं कुछ इसमें। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 में। तब तक के लिए टाटा।